हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये क्लास 10th का है। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मतलब बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री है जो कि मैथ का सबसे ही मस्त और फाड़ू टॉपिक होता है तो मुझे तो बहुत पसंद था, अभी भी है। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। ट्रिगो की ऐसी की तैसी करेंगे आज। आज हम लोग तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के दो वर्ड हैं, ट्रिगन और मेट्रॉन। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके मीन्स क्या होता है। ट्रिगन का मतलब होता है ट्रायंगल, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है वो दो वर्ड से मिलके बना है जिनका मतलब होता है ट्रायंगल और मेजरमेंट। तो इन दोनों का जो मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रायंगल और मेजरमेंट का अगर हम पूरे का मतलब देखें ट्रिग्नोमेट्री का, तो क्या होता है मेजरमेंट of sides and angle of triangle। तो मतलब कि जो ट्रायंगल होता है उसकी साइड्स का और एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली जो ट्रायंगल होता है हम यूज़ करते हैं वो राइट ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इस तरीके का ट्रायंगल जो कि परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसी की साइड्स और एंगल का इसी साइड्स और एंगल का जो मेजरमेंट निकालते हैं हम, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आई होप आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं आप लोग को बात करने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का मतलब होता है तो जैसे कि हमारा ट्रायंगल है जो इसके किसी भी दो साइड्स का रेशियो, उसी को हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चाहे वो ये साइड हो चाहे ये साइड हो, किसी दो साइड्स का जो रेशियो होता है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपको साइन कॉस टेन ये सब आएगा ही, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले जैसे कि ये ट्रायंगल है तो इसमें ये जो साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। यस, और ये जो होता है हमारा बेस होता है। ये हाइपोटेन्यूस होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसी को हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और ये जो राइट साइड होती है मतलब कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो हमारा नीचे होता है इसे हम बेस कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये ट्रायंगल क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये देखिए ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो आपको 6 दिख रहे हैं यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे बेसिक पार्ट मतलब बेसिक होता है। यहीं से हमारी इन 6 फॉर्मूलों से ही ट्रिग्नोमेट्री की ज़िंदगी शुरू होती है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मैंने इसलिए इस तरीके से लिखा है, अभी मैं आपको बताती हूँ। नहीं तो ऐसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक होता है। ओके, मैंने इसलिए इसको इस तरीके से लिखा है क्योंकि साइन जो होता है कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, सेक कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉट टेन का अपोजिट होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे मैंने इस तरीके से फॉर्मूले कैसे दे दिए। तो ये देखिए हम पहले अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट ट्रायंगल, ये ए इसको नाम दे दिया जाए। यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा, जहाँ पे हमें ये साइन थीटा मतलब कि इसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए साइन, अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता होनी चाहिए। तो हाइपोटेनियस ये होती है हमारी, कौन सी, ये होती है हमारी हाइपोटेनियस और ये होती है परपेंडिकुलर। तो साइन निकालने के लिए हमें नॉर्मली अगर किसी भी ट्रायंगल का हमें साइन थीटा निकालना है तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता होनी चाहिए। तो अगर हम इसका साइन थीटा के परपेंडिकुलर की बात करें इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर साइड क्या है BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC।
cos थीटा निकालना है। अगर cos थीटा निकालना है, अगर यहाँ पे cos थीटा निकालने के लिए बोला गया तो बेस जो है इसका ए बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे बेस होगा। और अगर परपेंडिकुलर बीसी और बेस ए बी, ओके। और अगर cos की बात करें हम तो cos में सेम इसी तरीके से होगा, बस इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ ऊपर AC हो जाएगा, नीचे BC, और सेक में AC ऊपर AB नीचे, AB ऊपर BC नीचे एंड कॉट, ओके। तो आई होप आप लोग को ये फॉर्मूले क्लियर हो गए। अभी आप सोचेंगे इनको लर्न कैसे करना है। ये बेसिक फॉर्मूला एकदम छोटे छोटे नॉर्मल, तो इन्हीं से हमारी ट्रिग्नोमेट्री याद स्टार्ट होती है। और इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। ये दिख रहा है आपको, मैंने क्या लिखा है पंडित? P B P H H B। बस आपको ये याद करना है PBP अपॉन HHB। इस छोटे से फॉर्मूले से आपको ये जितने भी 6 फॉर्मूले दिख रहे हैं ये याद हो जाएंगे। और अगर आपको ये 6 फॉर्मूले छोटे छोटे याद हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने आगे स्टेप बढ़ते जाएंगे वो आपको बहुत ही आसानी से आपको लगाने में, उनके क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आराम से लग जाएंगे। तो ठीक है, अगर ये आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद होता तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है पर PBP अपॉन HHB। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपको याद करना है? P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद अपॉन हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप इस छोटी सी लाइन को, प्यारी सी लाइन को लर्न कर लेते हैं तो आपको ये इतने 6 फॉर्मूले बहुत ही आराम से याद हो जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और अगर आपको ये लाइन नहीं याद होती है तो एक दूसरी और लाइन है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये दो मतलब चाहे आप पंडित बद्री प्रसाद करके याद कर लिए या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो P अपॉन H का फॉर्मूला बन रहा है और उसके बाद B अपॉन H का फॉर्मूला बन रहा है और P अपॉन B बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए P अपॉन H ये क्या होता है? हमारा साइन होता है, ठीक। और ये B अपॉन H कॉस होता है, थीटा, है ना। और ये जो P अपॉन B है ये होता है tan थीटा। और अगर आप इसको अपोजिट मतलब उल्टा देखते हैं, P अपॉन B क्या होता है? हमारा कॉट होता है। और H अपॉन B क्या होता है? सेक। और H अपॉन P कॉसेक। तो ये देखिए कितने आराम से आपको ये 6 फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात है। इससे कि बहुत सारे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10 की है इसमें जो नॉर्मली जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए आपको So the question is if tan theta is equal to 1/4 then find the other trigonometric ratio। तो अगर tan theta is equal to 1/4 है तो हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो निकालने हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का मतलब यही है जो हमने और 6 के साथ जो भी मैंने 6 फॉर्मूले पढ़े थे उसमें से वो 6 के 6 हमें निकालना है। एक तो दिया हुआ है और सारे निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो tan थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या होता है? P अपॉन B। अगर आपको अभी फॉर्मूला नहीं याद है तो पढ़िए आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो P अपॉन B हो गया, ओके। तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, तो मतलब हमारी जो परपेंडिकुलर है वो 4 है और जो बेस है वो 3 है। तो अभी मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ आपको। सो दिस इज अ ट्रायंगल ABC, हम इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर जो है हमारी 4 है और जो हमारी बेस है वो है 3। तो अगर हम यहाँ पे हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं तो हमें जो और सारे रेशियो हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो हमारा फॉर्मूला था उनके अकॉर्डिंग हम सारे फिल कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको हाइपोटेनियस निकालना है। क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस? तो देखिए हाइपोटेनियस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोगों ने इससे पहले पढ़ी होगी। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं हम। इससे पहले क्लासों में हमें पाइथागोरस पढ़ाया गया है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस का फॉर्मूला, जिससे कि हमें हाइपोटेनियस निकालेंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला ये होता है और इसी से हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। और मान लीजिए कभी कभी हमें दिया होता है बेस और हाइपोटेनियस, तो हम इसी फॉर्मूले से परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। और कभी कभी दिया होता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, तो हम इसी फॉर्मूले से बेस भी निकाल लेते हैं, ओके। तो चलिए हम निकाल लेते हैं फटाफट। क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और इसका 16, ओके। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। और अगर हम इसका
अंडर रूट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो हमारी जो हाइपोटेनियस होगी वो 5 हो जाएगी। इस तरीके से हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकल आई है। अब हमें बस निकालने हैं हमारे फॉर्मूले। तो साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारा 4 और हाइपोटेनियस है 5, तो इस तरीके से हमारा साइन निकल आया। उसके बाद अगर हम इसी का अपोजिट कर दें तो कॉसेक भी निकल आएगा। cosec थीटा इज इक्वल टू इसी का अपोजिट 5/4। साइन के बाद हमें निकालना है cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा बेस जो है वो है कितना 3 और हाइपोटेनियस 5, तो अगर हम इसका अपोजिट करें तो हमारा सेक भी निकल आएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। tan हमें दिया हुआ है, tan कितना है 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 4/3, इसका अपोजिट करते ही हमारा cot भी निकल आएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो कि इसी एक छोटे से फॉर्मूले से निकल आए हैं। तो आई होप आप लोग को ये ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन और ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो चलिए अभी हम एक और टॉपिक बचा है हमारा, रिलेशन बिटवीन साइन कॉस टैन, उसे भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन साइन कॉस एंड टैन। साइन कॉस टैन के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। नहीं, ऊपर बना हुआ है ट्रायंगल, रहने दो, नहीं बनाऊंगी मैं। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसी से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। मैंने यहाँ पे निकाली थी ना जैसे पे, इस देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ओके। और अगर हम कॉस की बात करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। और अगर हम यहाँ टैन थीटा की बात करें तो BC अपॉन AB। तो अभी आपके सामने ये तीनों फॉर्मूले के मतलब लिखे हुए हैं, मैंने लिख दिए हैं। तो अभी मैं इनको क्या करने वाली हूँ, साइन और कॉस का यहाँ पे ये जो इनके रेशियोज लिखे हुए हैं इनको मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ BC के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC अपॉन AB अपॉन AC। तो अब इनको लिखने के बाद आप देख रहे हैं ये AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, BC अपॉन AB। और ये किसके इक्वल है, टैन थीटा के इक्वल है। देखिए BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो इससे हमारी एक छोटी सी बात है जो क्लियर होती है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी के साथ अभी बहुत सारे, जैसे कि हमें यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इनमें भी एक रिलेशन होता है कि जो साइन थीटा जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा साइन थीटा है, तो ये इक्वल होगा 1/कॉसेक थीटा के, ठीक है। अगर जो sin थीटा है वो इक्वल होगा 1/cosec थीटा के, और जो cos थीटा है वो इक्वल होगा 1/sec थीटा के, और ये जो tan थीटा है वो इक्वल होगा 1/cot थीटा के। तो इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूले होते हैं। तो अभी हम इनके रिलेशन से एक और क्वेश्चन लगा के देखते हैं, उसके बाद हमारा ये वीडियो खत्म होगा। तो मतलब ये जो रिलेशन है इनके बीच में, इससे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज cos थीटा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू ट्रू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो हमें दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो आपको जैसे पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा हो सकता है, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे जो sec थीटा है वो दिया हुआ है 2 और यहाँ पे 1/cos थीटा है ना। तो इसको हम अभी मैं आपको समझाने के लिए इतना डीपली समझा रही हूँ। तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उससे हम निकालें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस जो है वो कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये जो 1 का स्क्वायर है, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो इधर इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा p
इज इक्वल टू √3। तो हमारी जो p की वैल्यू निकल आई है वो है √3। ओके, तो अभी जो हमें साइन निकालना है, साइन थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो परपेंडिकुलर हमारा निकला √3 और हमारा हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 2। तो इस तरीके से हमारा तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूले से हमारा जो आंसर है वो निकल आया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है प्यारे प्यारे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन है वो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और इसके आगे मैं अभी आपको और भी वीडियोज़ बनाऊँगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, बिकॉज मुझे भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में अभी, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।